कम उम्री में ही बच्चों के सर पे से बाप का साया चला जाता है कि इनके जो ससुराल वाले हैं वो इनको बहुत परेशान कर रहे हैं। 2 साल से ख्वार किया हुआ है, पानी बिजली गैस सब बंद कर देते हैं नीचे से और कह देते हैं नीचे से ताले लगा देते हैं नीचे, और दरवाजे का जो मेन हिस्सा है वो तोड़ दिया है। मैं अपनी मम्मा का बड़े होके मम्मा की सारी परेशानियां ख़त्म कर दूंगा। इनकी जो अभी हाल की ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ हमज़रा। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने हज़ार मुश्किलात के बाद भी अपने बच्चों की चीज़ों में कमी नहीं आने दी। ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात देखी हैं कि कम उम्री में ही बच्चों के सर पे से बाप का साया चला जाता है। बाप के वफ़ात के बाद बच्चों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल बन गई। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ कि इनके जो ससुराल वाले हैं वो इनको बहुत परेशान कर रहे हैं, काफ़ी तकलीफ़ इनको पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो अभी हाल की ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है। इनके बच्चों की भी जो है कफ़ालत में इसी वजह से जो है वो मुश्किलात आ रही हैं, बच्चों की तालीम में काफ़ी मुश्किलात आ रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद ये खातून जो हैं वो बड़ी हिम्मत के साथ डटी हुई हैं अपनी मुश्किलात के आगे, और अपने बच्चों के सर पे अपना हाथ रखे हुए हैं और अपने बच्चों की कफ़ालत अकेले कर रही हैं। कोई भी इनका साथ देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इतने ज़ालिम माशरे में, इतने ज़ालिम लोगों में ये खातून अकेले अपने मासूम 2 बच्चों के ऊपर इनकी तालीम का, इनकी तरबियत का ख्याल रख रही हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल बात होती है जहाँ पर आप देखते हैं कि बाप के होते हुए भी बच्चों की कफ़ालत आजकल के दौर में नहीं हो पा रही है। वहाँ पे एक अकेली औरत किस तरह से अपने बच्चों की कफ़ालत कर रही है और कौन कौन सी परेशानियाँ इस वक्त इनको फ़ेस करनी पड़ रही है, जानते हैं इस वक्त ज़हरा से। ज़हरा, सबसे पहले ये बताएं कि आपके शौहर के इंतकाल को कितना टाइम हो गया है? हस्बैंड की डेथ को 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए कि कॉज ऑफ डेथ उनकी क्या थी? हार्ट उनका बड़ा हुआ था, गुर्दे उनके फेल थे, हार्ट फेल हुआ था उनका। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि शौहर के इंतकाल के बाद आपकी उस वक्त क्या कंडीशन थी, कितना स्टेबल थी आप उस वक्त? और बच्चों के लिए एक होता है कि आपके जब शौहर ज़िंदा थे उस वक्त उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ प्लान किया हुआ था, कुछ वसाइल थे जो वो अपने बच्चों के लिए छोड़ कर गए। आपके हस्बैंड की डेथ के बाद आपने किस तरह से मामलात को कंटिन्यू किया और बच्चों की कफ़ालत के लिए किस तरह से अपनी रोज़गार जो है वो शुरू किया? शादी के इतने सालों में हम लोग 2 से 3 दफ़ा वो जॉबलेस हो गए थे, तो इसी वजह से मैं स्टिचिंग की फील्ड में आई। स्टिचिंग हमने उसी टाइम से शुरू कर दी थी, यानी करोना के टाइम पे ना। तो जब करोना हुआ तो तब उसमें मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो उसमें मुझे पता चला कि हाँ, ये इतना बड़ा इशू है। वरना हमेशा ये होता था कोई हेल्थ इशू है उनको। सेकंड भी उनका इलाज चल रहा था, बाकी माशाल्लाह से फिर जॉब लगी, फिर मेरा काम बहुत अच्छा उरूज पे था, स्टिचिंग का सारा काम बहुत अच्छा चल रहा था, सेटअप बहुत अच्छा था, बच्चियाँ आती थी सीखने बहुत तादाद में, तो बहुत अच्छा था। व्लॉग भी सोचा था यूट्यूब पे आएंगे, इस तरह से बनाएंगे, लेकिन उसी में उनकी हेल्थ का जो था ना, उसी टाइम उन्होंने साथ छोड़ दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपके सिर पर साया बनकर मौजूद हो? नहीं, कोई भी नहीं है। आपके ससुराल वालों की तरफ से आपको किस तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं? कौन से जुल्म हैं ऐसे जो वो आप पर कर रहे हैं? सबसे पहला तो जुल्म उन्होंने यही किया है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये घर ही हम बेच देते हैं और आपको हिस्सा दे देंगे। 2 साल से ख्वार किया हुआ है, पानी बिजली गैस सब बंद कर देते हैं नीचे से, और कह देते हैं नीचे से ताले लगा देते हैं नीचे, और दरवाजे का जो मेन हिस्सा है वो तोड़ दिया है। महल्ले वाले सारे इसमें गवाह हैं मेरे, के सारे महल्ला मुझे जानता है, अच्छे से जानता है कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ सही। बाकी ये कि 2 से 3 दफ़ा मैंने चीखम चिल्लाई की है, जिसकी बुनियाद पर मुझे ना पानी मिला है। बाकी अभी इन्होंने ये है कि जो मतलब बच्चों का भी ख्याल नहीं करते। हालांकि उनके दोनों जेठों के बच्चे नहीं हैं, दोनों जेठों के बच्चे नहीं हैं। और अब बैंक में जो भी पैसा वैसा रखा हुआ था सब उन्होंने अपना निकाला करा, अपनी गाड़ियाँ बेची और अपना घर किया है।
उसकी बुनियाद पे अब ये चाह रहे हैं कि मुझे इतना बेजार कर दिया कि यहाँ से मैं खुद छोड़ के चली जाऊँ घर। अच्छा, ये बताएं कि अभी बच्चों की कफ़ालत किस तरह से कर रही हैं, क्या ज़रिया माश है आपका? मेरा स्टिचिंग ही है ज़रिया माश, और बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन ये अभी जैसे आपको मैंने नोटिस वगैरह दिखा हैं बिजली के बिल वगैरह के, तो उसकी वजह से, और फिर हेल्थ इशू भी मेरा भी ख़राब है थोड़ा, तो जिसकी बुनियाद पे मैं थोड़ी सी डाउन हो चुकी हूँ, वरना मेरा स्टिचिंग का बहुत अच्छा जा रहा था काम ना, तो ये थोड़ा डाउन हुआ है, तो इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, बच्चों की तालीम के हवाले से आप बताइए कि इस वक्त ये लोग तालीम हासिल कर रहे हैं कहीं से या नहीं? जी, 1.5 साल के बाद बेटे को एडमिशन दोबारा करवाया, यानी कि स्कूल में हाफिज़ कुरान बन रहे हैं बेटे मेरे माशाल्लाह से। और उम्र क्या है इन दोनों की? बेटी की 12 साल उम्र है और बेटे की मेरी 8 साल उम्र है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके पास ऐसा कुछ भी, कोई भी वसाइल ऐसे ख़ास मौजूद नहीं है जिससे आपके बच्चों की कफ़ालत हो सके, और आपके हस्बैंड भी कुछ भी बैकअप पर छोड़कर नहीं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के गए। बैंक में जो पैसा रखा हुआ था वो भाइयों ने ही कब्ज़ा कर लिया है, दोनों जेठों ने ही कब्ज़ा कर लिया है। मुझे कहते हैं कि कोई प्रूफ है तो आप दे दें हमें। मैं किस बुनियाद पे प्रूफ दे दूं? मेरे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने 3 माह के बाद मुझे दिया है। अच्छा, इन सारे मामलात में आपने लीगल एक्शन कोई लिया है? लीगल एक्शन लिया था, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अभी क्या मुतालबात हैं आपके, क्या चाहती हैं आगे ज़िंदगी में, करना कुछ चाहती हैं, या अपने बच्चों के लिए क्या सोचा हुआ है आपने? यूट्यूब चैनल बनाया है हमने, उस पर मेरी व्लॉगिंग स्टिचिंग है। सेकंड मेरा स्टिचिंग का काम है। मैं इन प्रॉब्लम से बाहर निकलती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी स्टिचिंग को लेके आगे बढ़ूँ। कारीगर हूँ, दुकान हो मेरी अपनी, और मैंने की भी थी दुकान, लेकिन बेटे की बुनियाद पे मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि दोनों बच्चे छोटे थे, ये गिर गए थे पीछे से बहुत बुरी तरह से। तो मुझे माशाल्लाह 15 दिन में ही बहुत अच्छा रिस्पांस मार्केट में मिला था, तो लेकिन ये था कि बेटे की हेल्थ की वजह से मुझे दुकान ऑफ करनी पड़ी। तो ज़रा ये बताइए कि बहुत से लोग कहते हैं कि औरत का जो है वो माशरे में मर्द के बगैर भी गुजारा हो जाता है। माशरा बहुत एडवांस हो गया है, अब ज़रूरी नहीं है कि एक औरत के सर पे जो है वो किसी मर्द का जो है साया होना ज़रूरी है। आप क्या कहती हैं कि एक मर्द के बाद जब आपके सर पे किसी भी मर्द का साया नहीं रहता, ज़िंदगी कितनी दुश्वार हो जाती है? बहुत मुश्किल हो जाती है। बाप ना हो सर पे और शौहर ना हो सर पे, ये दो वो हस्तियाँ हैं जिससे औलाद का और बीवी का मुकाम मिलता है। अगर ये हट जाए ना तो बहुत ख्वारी होती है ज़िंदगी की, लेकिन इसके बिनाफ पे अल्लाह ने बहुत बड़ा अजर भी रखा हुआ है कि जब एक औरत इस तरह से सर्वाइव करेगी अपने बच्चों के लिए तो उसके लिए भी बहुत बड़ा, उस क़यामत बहुत बड़ा अजर है, तो वो मुझे मिलेगा, वो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, मोस्टली ऐसा भी होता है कि लोग मशवरे देते हैं कि भाई दूसरी शादी कर लो, तो आपने कभी इस बारे में क्यों कोई स्टेप नहीं उठाया? नहीं, इस बहुत सारे लोगों ने बोला, फैमिली ने भी बोला, बट मैं इस पर एग्री नहीं हूँ। मैं कर सकती हूँ, खुद से भी कर सकती हूँ, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में 3 से 4 साल में मेरे बच्चे बाजू बन के मेरा खड़े हुए होंगे। सिर्फ 4 से 5 साल है मेरे पास, ये थोड़े से मेरे स्ट्रगल के हैं, वो इंशाल्लाह मैं निकालूँ तो ये दोनों बाजू बन के खड़े हुए होंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा। और आप देखने वालों को बता दीजिए कि आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, आप बताइए। ज़हरा व्लॉग एंड टेलरर्स। ठीक है जी। अच्छा, ये दोनों मासूम से बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज़ान। फैज़ान, ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप इस वक्त? मम्मा रोती हैं आपके साथ, मम्मा परेशान होती हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपनी मम्मा का बड़े होकर मम्मा की सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दूँगा। इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है कि एक छोटा सा बच्चा ये बात कर रहा है, और दुआ करें कि जल्दी से जो है वो इनका बेटा इस काबिल हो कि इन्हें किसी की भी मोहताजी की ज़रूरत ना पड़े। बेटा, आपका क्या नाम है? इज़ल फ़ातिमा। आप क्या बोलना चाहोगे? मैं भी ये बोलना चाहूँगी, मैं भी जल्दी से बड़ी हो जाऊँ और मैं अपनी मम्मा का साथ दूँ, सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दूँ, दूर कर दूँ। बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ एटलीस्ट आपकी औलादें हैं जो अभी छोटी हैं, इतनी अकल नहीं है, लेकिन फिर भी इनको एहसास है कि हमारी माँ जो है वो परेशान है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये खुशियाँ देखना नसीब होंगी। जितनी मुश्किलात इस वक्त आप फेस कर रही हैं, इसका अजर आपको दुनिया में ही मिलेगा अपने औलादों के ज़रिए। तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगी कि इनको सपोर्ट करें। अगर कोई इनसे स्टिचिंग का काम करवाना चाहता है या किसी भी हवाले से इनके काम आ सकता है तो वो इनसे रब्ता कर सकता है। इनका चैनल भी है जिसका नाम और स्क्रीनशॉट आपको चैनल के वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगी, लिंक भी मेंशन कर दूंगी। आप जो है वो जाके सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इनके लिए बहुत सारी दुआएं करें। अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो वो किस तरह रब्ता कर सकता है? यूट्यूब के ज़रिए है और इंस्टा का पेज इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में शेयर कर दूँगी।
इनका यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके बाद वहाँ पे भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं उन हजरात से ये गुजारिश करती हूँ जो लोग नीयत साफ़ रखते हों और मदद करना चाहते हों वही इनसे रब्ता करें, फजूल बकवास करने वाले बहुत दूर रहें। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।